नमस्ते, जय हिंद। मैं कल अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहाँ पे अभी माहौल बिल्कुल गर्म है, देश के तमाम लोगों की निगाहें मिल्कीपुर की सीट पर है और मिल्कीपुर में तमाम लगातार मंत्री, नेता, विधायक सभी लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। और कल 29 जनवरी 2025 को आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी कल मिल्कीपुर में पधारे थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, जिस टाइम मैं भी वहाँ पे पहुँचा था। जब मैं इनसे 8 दिसंबर 2024 को मिला था पहली बार, तो इन्होंने 2 शब्द बोला था और कहा था कि मैं आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में रखूँगा। उसके बाद पार्लियामेंट उसके बाद भी चला था, 8 दिसंबर के बाद भी पार्लियामेंट चला था, जब ये हमारी बात को, भारतीय सेना के जवानों की बात को नहीं रखे थे। 20 दिसंबर 2024 तक पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चला था और मैं इनसे मिला था कब? 8 दिसंबर 2024 को। ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि 20 दिसंबर 2024 तक यह सत्र चला था और 20 दिसंबर 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब मैं अयोध्या में 29 जनवरी 2025 को पुनः उनकी जनसभा में जब पहुंचता हूं और वहां से आवाज़ लगाता हूं, वहां से मजबूर होकर के जिस तरीके से मुझे आवाज़ लगानी पड़ती है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो चीज़ भी लगातार कहता है कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग राजनीति करते हैं भारतीय सेना पे। अभी यही भी पुलवामा की बात की जा रही थी, पुलवामा में शहीद हुए जवानों की बात की जा रही थी, लेकिन वही जब जवान चिल्लाता है कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निवीर ला करके भारतीय सेना को बेचा जा रहा है। हिंदुस्तान की मीडिया मुड़ चुकी है, हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं तो उनको साफ समझाता है, सिर्फ राजनीति करते हैं। लूट रहे मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो लूट रहे मेरे भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे मेरे भारत को, मैं मौत में कैसे हो जाऊं? मेरे देशवासियों, ये भारत को बचाने की लड़ाई है, हिंदुस्तान को बचाने की। सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी बैठे होते हैं, पूरा दर्शक दीर्घा जो जितनी पब्लिक थी सब पीछे टर्न हो जाती है और पूरे देश के जितने वहाँ पे मिल्कीपुर के लोग थे, मिल्कीपुर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से कई जिलों के लोग आए हुए थे, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, सभी लोग सुनने लगते हैं। निगाहें नेताजी से पीछे देश के जवान की तरफ हो जाती है। तब पूरा माहौल शांत हो जाता है ताकि उल्टा तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। लेकिन फिर सच्चाई को छुपाया जाता है, फिर एक जवान को बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए, अपना मंच देने की तो दूर की बात है, जो जवान अपना इंतज़ाम करके अपनी बात रखने जा रहा है, देश के सामने सच्चाई रखने जा रहा, उस सच्चाई को भी रोका जा रहा है। बोला आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, हम उठाएंगे पार्लियामेंट में। फिर खड़े होते हैं, मुझे चुप करा दिया जाता है। चुप ऐसे करा दिया जाता है कि उनके तमाम कार्यकर्ता दौड़े दौड़े आ जाते हैं। कोई माइक पकड़ लेता है, कोई कुछ पकड़ लेता है, तमाम फोर्स वाले आ जाते हैं और मुझे एक तरीके से जब तक रैली चलती है तब तक डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। वहाँ पे उसकी भी तस्वीर मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे अब देखिए इस तस्वीर को भी। फिर वहाँ पे मेरी जो मेगाफोन था, वो मेगाफोन उनका एक कार्यकर्ता ले लेता है। बोला सर दो मैं पकड़ लेता हूँ, और वो ले करके कहीं लापता हो जाता है। बोला कि इससे हमारी माहौल ख़राब हो रहा है, ये जो हमारा सभा चल रही है, सभा में विघ्न हो रहा है। भाई विघ्न क्या हो रहा है? आप देश के सामने 2 मिनट हर मंच से आप वहाँ पे भी पुलवामा की बात की जा रही है, अग्निवीर की भी बात की जा रही है। भाई तुम देश के जवानों के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर हमेशा तुम लोग राजनीति करते हो, हमेशा सेना का इस्तेमाल करते हो।
तो जब जवान अगर आपकी सभा में आ गया तो उसकी एक जांच कराने में, उसकी आवाज़ उठाने में, 2 मिनट बात करने रखने देने में आपको क्या समस्या है? लेकिन ये सच्चाई, ये हिंदुस्तान को देखना चाहिए। फिर उसके बाद खड़े होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें याद आता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि मुझे याद है। सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके बीच में एक घटना घटी कि एक हमारे सेना के जवान को अपनी पीड़ा रखनी पड़ी। हालांकि आप ये जानते हैं कि हम सभी की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये मुझसे पटना में मिले थे। मैंने इनसे कहा था कि जब सेशन चलेगा मैं आपकी समस्या को सरकार के सामने जोर शोर से उठाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, 31 तारीख से सेशन चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या को उठाया जाए। हालांकि ये हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं, ये इसलिए हमारी रैली में पुणे चले आए कि हमें याद दिलाया जा सके कि भाई इनकी बात को उठाना है। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें तो हर चीज याद रहती है। हमें तो हर गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों अब देखिए, समस्या में हमारा ध्यान रहता है। अब देखिए यहीं पे ये किस तरीके से ये कहते हैं कि इन्हें तो ये नहीं पता, शायद इन्हें ये याद नहीं रहता कि हमें हर चीज़ याद रहती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय सांसद महोदय जी, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है आपने वहाँ पे भी झूठ बोलने का काम किया। मैं 8 दिसंबर 2024 को आपसे मिला था, उसके बाद 20 दिसंबर 2024 तक वो सत्र चला था, शीतकालीन सत्र। उसके बाद भी आपने उठ करके कई मुद्दे पे आपने बात की थी, मैं सुन रहा था। वो चीज़ भी मैं निकाल करके दिखा सकता हूँ कि आपने कौन कौन से मुद्दे पे उसके बाद भी आवाज़ उठाई। लेकिन हम जवानों की पीड़ा की बात को आपने नहीं उठाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने फिर से साकारा है, आपने फिर से साकारा है कि हम 31 तारीख से जब सेशन शुरू होगा तो हम इनकी आवाज़ को सरकार के सामने ज़ोर शोर से उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम धन्यवाद देते हैं कि अगर आप जवानों की बात को उठाएंगे, करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम धन्यवाद आपको देते हैं और पार्टियों के लोगों से आपको ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप तो अकेले हैं जिनके पास 100 सांसद हैं। उनकी तो बोलती बंद हो गई, उन्होंने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने कहा था कि इन्हें उम्मीद भी हमसे ज़्यादा है, तो वैसे तो उम्मीद अभी हमें किसी से नहीं रही सिवाय अपने देश की जनता से। लेकिन हाँ, आपने जो कहा कि उम्मीद आपसे ज़्यादा है हमारे तमाम साथियों को, देश के लोगों को, जो लोग कमेंट करते हैं कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलिए। तमाम न जाने कहाँ कहाँ से लोगों की कमेंट आते हैं कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलिए। तो हम इसलिए आपके पास दोबारा आ गए थे। दोबारा नहीं, 10 बार भी आना पड़ेगा तो आऊँगा, क्योंकि आप लोग चुन करके आते हो, आप कसम खाते हो, आप बड़े बड़े मंचों से बातें करते हो कि हम तो सभी की आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए जब तक नहीं उठाओगे तब तक हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आप ज़रूर भारतीय सेना के जवानों की इस दर्द को ज़रूर उठाओगे। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं आपके ही रैली में, आपके ही सभा में, आपके ही कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, और लोगों के भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, और लोगों के भी कार्यक्रम में मैं जाऊँगा। हाँ, ये है जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का होगा, योगी महोदय जी का होगा, तो जवानों को पहले ही रोक दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनके भी कार्यक्रम में कहीं किसी न किसी तरीके से पहुँचें। जब भी हमें मौका मिलेगा हम इनके कार्यक्रम में भी पहुँचने का काम करेंगे, और विपक्ष के भी और भी जो नेतागण हैं उनके भी कार्यक्रम में चलेंगे। और कार्यक्रम में इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है कि हम कार्यक्रम लगा सकें। आप लोगों के पास धन दौलत, रुपया पैसा का अंबार है, आप लोग कार्यक्रम लगाते हो, आप लोग हमारे देश के लोगों को इकट्ठा करते हो और झूठ परोसने का जो काम करते हो, तो हम वहाँ पे आकर के सच्चाई को सामने रखेंगे। आप झूठ परोसिएगा, हम सच्चाई को रखेंगे। अगर आपकी हिम्मत होगी, हिंदुस्तान के किसी भी नेता में हिम्मत होगी, तो इस सच्चाई को देश के सामने रखेगा कि किस तरीके से भारतीय सेना में जवानों का शोषण हो रहा है, भारतीय सेना को खराब किया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा। इस सच्चाई को देश के सामने रखा जाएगा। और इसलिए मैं लगातार, चाहे रैली में जाना पड़े, चाहे सभा में जाना पड़े, चाहे आपके रोड शो में जाना पड़े, या रोड पे उतर करके लगातार लोगों को इस सच्चाई को बताना पड़े, मैं लगातार बताता रहूँगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो एक कविता थी
जो उनके विचार थे, उन्हीं के विचारों के जैसे हमारे भी विचार अटल हैं और अटल रहेंगे कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे जब तक इस शोषण, इस जुल्म, इस जास्ती को रोका नहीं जाएगा, जब तक भारतीय सेना से ये सेवादारी प्रथा हटाई नहीं जाएगी, जब तक भारतीय सेना से बटमैन ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, जब तक बूट पॉलिश करना, कुत्ते घुमाना, कपड़े धुलना, ये तमाम अनवांटेड काम को बंद नहीं कर दिया जाएगा भारतीय सेना से। और एक सीईओ जिस तरीके से जवानों के पेट पे लात मार रहा है, जिस तरीके से जज बन रहा है, इन चीज़ों को जब तक बदला नहीं जाएगा, तो अपने सभी नौजवान साथियों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और जुड़ेंगे भी। आप किसी पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। अग्निवीर ऐसे ही आप लोगों को बस खाली भरमाने के लिए लोग कहेंगे। अग्निवीर ख़त्म की जा सकती है, अगर आप लोग साथ देंगे तो बहुत जल्द भी ख़त्म की जा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।